सपा बसपा कांग्रेस लोकदल और आप ये 5 चोर घुसे भाई हमारे यूपी रूपी नगरिया में गुंडाएं। साइकिल वोट कब उन्हें दूंगी नहीं करेगो मेरो भैया, और ये कदना पी हरते आ रही पिंचर है गो पैया, मेरी अधबर बात बिगाड़ी रे मेरे सुन ले बलम हजारी। हम ऋषि मुनियों की संतान है, धर्म की रक्षा के खातिर बीजेपी को लेके आएंगे। अखिलेश जी तो सिर्फ ख्याली पुलाव पका रहे हैं, उन्हें तो सपने में भी कुर्सी नजर आ रही है। वो सपने में बस यही सोचते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। कभी वो भगवान कृष्ण को याद नहीं करते थे, अब कुर्सी के लालच में उनके सपने में भी भगवान कृष्ण आ रहे हैं। तो नमस्कार, हम हैं मथुरा वृंदावन के बीच में और ये लगता है सोनई में जनता की राय जानने की कोशिश करेंगे। ये माठ विधानसभा लगता है कि आखिरकार जनता की राय क्या है। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी कहाँ से हैं आप? हम चौकड़े से ही, बाड़न चौकड़ा। तो क्या लग रहा है, माहौल क्या लग रहा है? माहौल राजेश चौधरी जीतेंगे, कमल पर बटन सब दबाएंगे और का कुछ नहीं है। राजेश चौधरी का ये राजेश चौधरी 2 हिस्से में और 1 हिस्से में हो, 2 हिस्से में राजेश चौधरी है। अच्छा, गठबंधन भी तो है यहाँ पर। गठबंधन है यार, दो जने हैं वो गठबंधन, बस 2 से 3 से वोट हैं। 3 से में दो से वोट में राजेश चौधरी, 100 वोट में वो हाथी वाला और साइकिल वाला। सही बात कह दी क्या? हाँ जी, मेरा नाम विजय सिंह है। विजय जी, आप क्या देख रहे हैं? बुजुर्ग आदमी है, क्या माहौल लग रहा है अब की बार? अब की बार कमल का माहौल है जी, माठ में कमल खिल रहा है। कमल खिल रहा है। कमल खिल रहा है। 40 साल के विधायक हैं उधर। 40 साल के विधायक तो गए अब की बार, वो तो वृद्ध हो गए, बेकार हो गए, और उन्होंने न कोई विकास कराया है अब तक 40 साल से। ये क्षेत्र सबसे ज्यादा पिछड़ गया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी जी तो जाली है, अब की बार नहीं आने। नहीं, अखिलेश यादव जी तो वो बनाएंगे मस्जिद और वो बनाएंगे। अखिलेश यादव मंदिर और वो सनातन धर्म को नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं उनके सपने में तो कृष्ण भगवान आ ही रहे थे। नहीं, वो तो झूठे को कहते हैं, कृष्ण भगवान का नाम तो झूठा लेते हैं। वो तो उनके बहुत बड़े विरोधी हैं, उन्होंने तो राम भक्तों को मरवाया है। तो अखिलेश जी बताओ कैसे आ जाएंगे इसमें? तो कह रहे हैं कि अब की बार जब मथुरा या माठ में आए थे, जयंत और अखिलेश दोनों जब मीटिंग कर रहे थे तो कह रहे थे कि हम मथुरा को और वृंदावन को गोद लेंगे, माठ को भी गोद लेंगे। बाबूजी, वो तो ठगबंधन है, गठबंधन नहीं है। उन्होंने तो जो है उनको जाटों को ठग लिया है। आपने सुना होगा कि अखिलेश यादव है वो चौधरी हो गए अब, और जयंत है वो यादव हो गया, ऐसा नारा लगा वहाँ पे। ऐसा तो वो तो ठगबंधन है, वो तो कुछ भी नारा लगा देंगे, वो तो ठगे हैं पूरे। हाँ, तो वो तो ठगे जी। माठ की जनता ने क्या ठाना है अब? माठ की जनता ने ये ठान लिया कि अब के हर हालत में कमल खिलाना है, राजेश चौधरी को विधायक बनाना है। क्या भाई साहब क्या लग रहा है माहौल? माहौल बहुत अच्छा है, कमल के फूल का है। पहली बार अब माठ विधानसभा में कमल खिलेगा। लग रहा है टक्कर दे पाएंगे? बहुत अच्छी टक्कर। गठबंधन भी है सामने? कुछ भी नहीं है, ना गठबंधन चलेगा, ना हाथी चलेगा, ना साइकिल चलेगी, फूल चलेगा खाली अब। फूल चलेगा। हाँ। क्या नाम है भाई साहब आपका? आप युवा है। मेरा नाम हरिओम चौधरी। चौधरी साहब, जाट तो नाराज बैठे हैं? कोई जाट नाराज नहीं है, सब जाट बीजेपी के साथ में है। उधर राकेश टिकैत कह रहे हैं कि अब की बार तो कर दे, तख्ता पलट कर दे। अरे वो राकेश टिकैत ने जाटों को खरीद थोड़ी रखा, वो तो उसका प्रोपेगेंडा है। वो तो खुद जाट नहीं है, पता नहीं उसे क्या करना है। जाटों का तो वो दुश्मन है, जाटों के लिए उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ वो जाटों को उल्लू बनाता रहता है बस। बाकी भाजपा, सारे जाट भाजपा के साथ में है। अब ये जो मुजफ्फरनगर है या फिर कोसी कला दंगे हैं, आखिरकार क्यों याद दिलाने पड़ रहे हैं? कहीं सत्ता सरकती हुई नजर आ रही है क्या योगी जी को? ना, हमें तो भाजपा तो कोई याद नहीं दिलवा रही है। कमी तो उन लोगों की है ना, वो बार बार जिन्ना फलाना ढिमका बोलते रहते हैं, जाटों का मुसलमानों का लड़ाई झगड़ा बोलते रहते हैं। हम तो विकास के काम, हमें तो विकास चाहिए ना, हमें तो विकास की जरूरत है, और विकास भारतीय जनता पार्टी करेगी। अगर बात करें अखिलेश जी की, तो अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि योगी जी का अब की बार सुपड़ा साफ है। अरे अखिलेश जी तो सिर्फ ख्याली पुलाव पका रहे हैं, उन्हें तो सपने में भी कुर्सी नजर आ रही है। वो सपने में बस यही सोचते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। कभी वो भगवान कृष्ण को याद नहीं करते थे, अब कुर्सी के लालच में उनके सपने में भी भगवान कृष्ण आ रहे हैं। तो अब आप सोचिए कि अखिलेश जी कितने बड़े लालची हैं। उन्हें जनता के विकास से कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो अपने परिवार का विकास चाहिए। वो तो ऑलरेडी टोंटी चोर हैं, टोंटी चोर। जब आप सोचिए कि हम जिस घर में रह रहे हैं उसी की टोंटी उखाड़ ले जाएंगे, तो बताओ हम जनता का विकास क्या करेंगे? ऐसे आदमी क्या नाम है आपका? कर सकते हैं। जगन सिंह। जगन सिंह, क्या लग रहा है माहौल? बहुत अच्छा लग रहा है। 15,000 की जीता है हमारे सोनई मंडल पचेरा से। पचेरे में हमारी 15,000 से जीता है। राजेश चौधरी
उसको कोई हराने वाला नहीं है। और मैं 5 लाख रुपए धर रहा हूँ उनके जीत के पे। शर्त लगा रहे हो? शर्त लगा रहे, कोई लगाने वाला मेरे लिए पैदा ही नहीं हुआ। एक तरफ गठबंधन है, एक तरफ गठबंधन है, एक तरफ 40 साल के पुराने विधायक हैं। हाँ, तो कैसे टक्कर दे पाओगे? नहीं दे पाएंगे। हमारी जनता फिर गई, राजेश चौधरी के लिए हमारी जनता फिर गई। ये देश को, ये विरोधी है, देश विरोधी, देशद्रोही है। इनको ऐसे ही लोगों ने तो हमारे देश को गुलाम कराया। ये इनके साथ डोल रहे हैं अखिलेश और ये जयंत के। अखिलेश जी कह रहे हैं कि अब की बार योगी जी का पत्ता साफ है, मठ पहुंच लिए। मठ पहुंच लिए। मठ तो ये हमारी जनता तो कह रही है कि दोबारा आइए सीट पर, दोबारा तुम्हारे को काम करना है हमारे योगी बाबा को। हम योगी बाबा को दोबारा लाएंगे। कह रहे हैं योगी, विरोधियों को भट्टी चखाएंगे। हाँ, कह रहे हैं कि योगी राज में जंगल राज रहा है। योगी राज में बहुत अच्छा राज है। ये देवताओं का राज है, वो बहनचोद दुष्टों का राज है। देवता और राक्षसों में चलती रही है बहुत दिनों से, बहुत पुराने इतिहासों में ही देखा है मैंने। कह रहे हैं अब बुलडोजर वाली सरकार तो जाली, बहुत लंबा समय हो गया इनका जाने का। अरे अब तो हमारी देवता जाने वाले हैं, कुछ दिन तो टिकेंगे, 30-40 साल टिकेंगे तो सही हमारे देवता। भाई साहब क्या नाम है आपका? राम बहादुर सिंह। बहादुरी कैसी दिखाई दे रही है आपकी बात? बहुत जबरदस्त, बहुत। क्या लग रहा है? अखिलेश जी कह रहे हैं बुलडोजर का तो तेल खत्म हो गया। देखो, ज्यादा तो हम जानते नहीं है सर, थोड़ा सा ही बता देते हैं कि पिछली बार बाबा की 325 सीटें थी तकरीबन, 325 के करीब में। अब या तो 25 सीट इसमें घट जाएंगी या 25 सीट इसमें बढ़ जाएंगी, और इससे कम कमाल नहीं होगा। विरोधी देखते रह जाएंगे। अखिलेश जी कह रहे हैं ये जो गठबंधन बना है, मैं योगी जी कह रहे हैं ये गठबंधन जो बना है लिफाफा नया है, माल वही सड़ा गला है। कैसे कह रहे तो हैं? अखिलेश जी ने जो गठबंधन किया है जयंत और अखिलेश का, उनका माल पुराने वाला ही है। ऐसा है, जयंत जी बहक गए। जयंत जी ने गलत रास्ते का चयन कर लिया है। उन पे कोई जादू करा दिया। जैसे हमारे घर कोई परेशानी आ जाती है तो कहते नहीं हमारा बच्चा भटक गया है या आदमी भटक गया, उस वजह से हमारे जयंत जी रास्ता को भटक गए। ऐसा सही में रास्ता भटक गए क्या? हाँ जी, चौधरी साहब को तो भाजपा में आज नहीं तो 2024 में आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा साहब। तो क्या लग रहा है, माहौल क्या लग रहा है, मार्ट क्या सोच रहा है? 325 वोट पे भाजपा आ रहे, क्लियर साफ है। अखिलेश सो जाए अपने घर जाके आराम से। बाबा दोबारा आएंगे मुख्यमंत्री, बाबा दोबारा मुख्यमंत्री होंगे। ये हमारी भविष्यवाणी है, हमारे देशवासियों की, हमारे प्रदेशवासियों की भविष्यवाणी है। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि सुपड़ा साहब आपकी बार बाबा अखिलेश जी को नार धर के आरे से कटवा दिया जाएगा। बाबा पाक साफ कर देंगे, पाक साफ अखिलेश जी को, ये मान लेना। भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम लक्की सिंह चेयरमैन है, मैं सेरड़ से बिलोंग करता हूँ। क्या लग रहा है, माहौल कैसा दिख रहा है? माहौल बिल्कुल एक तरफा भाजपा प्रत्याशी राजेश चौधरी यहाँ से विजयी होंगे, हमारा ये कंफर्म है बिल्कुल। और जहाँ सपा की पार्टी, सपा तो खुद समाप्त पार्टी है। वो तो कह रहे हैं कि अब की बार तो पत्ता साफ कर देंगे, योगी जी का 4-2 सीटें आ रही। खुद का साफ हो गया, जाके मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। देखिए आप आने वाले टाइम मजा नमाज पढ़नी पड़ेगी उन लोगों को। कृष्ण भगवान सपने में आ रहे हैं। सपने में तब कहाँ गए? कोसी में 2012 में दंगा करवाया था, 2017 में करवाया, तब कहाँ थे कृष्ण भगवान? बताना। तब बंगाल से ममता बनर्जी आ गई हैं, कह रही हैं कि सोच समझ करके वोट करिए, जो युवा है उसको वोट करिए। कहाँ बाबाजियों के चक्कर में पड़े हो? बाबा की उम्र उनके बराबर है, उससे भी छोटी है उम्र, तो कम है। और बाबा से ज्यादा युवा कौन सा है उनमें, बताना। बिल्कुल एक तरफा जीत हमारे राजेश चौधरी जी, और पूरी तरह पूर्ण मोहम्मद योगी सरकार बनाएंगे। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम प्रवीण कुमार है। प्रवीण जी आप क्या देख रहे हैं? बीजेपी की सरकार बनेगी। कैसे कैसा गठबंधन है, 40 साल के विधायक हैं। गठबंधन तो ये टूटेगा गठबंधन। विधायक को तो हाथी बूढ़ा है, 40 साल वाले विधायकों का तो हाथी बूढ़ा हो गया। बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं। अरे रैली जाने दो सर, बाहर से है, सारी भीड़ बाहर से, मार्ट का कोई नहीं है। अभी मैं देख के आया हूँ भीड़ को पूरी को, कोई अलीगढ़ से, कोई आगरा से, कोई एटा से, यहाँ का कोई नहीं है। बेवकूफ बना था जनता को, हो गया उसका समाप्त बिल्कुल। जो पाखंड था खत्म हो लिया उसका। क्या लग रहा है 40 साल के विधायक को टक्कर दे पाएंगे? टक्कर नहीं, एक तरफा भाजपा जीत रही है, टक्कर भी नहीं है। आपका तीसरे नंबर का है वो, तीसरे नंबर पे एक आया जिनसे चुनाव लड़ने के लिए, जिनसे 3 लाख 3.5 लाख वोटरों में प्रत्याशी को यहाँ नहीं मिला सपा को। बताइए। देखो ये हमारी यूपी नगरिया में 5 चोर घुसे हुए हैं। सुनाइए। अरे सांची माने सहेली
चोर तेरे घुस गए 5 नगरिया में, अरे साची माने सहेली, इन 5 ते बच के रहियो, इन 5 ते बच के रहियो, कमल के फूल पे बटन दबाइयो। ये 5 कौन से सपा बसपा कांग्रेस लोकदल और आप ये 5 चोर घुसे भाई हमारे यूपी रूपी नगरिया में गुंडाएं। एक भैया बानी वाकई आदमी कह रहा भैया थे कह रहे ने का साइकिल पे वोट दे दियो, तो वो क्या कह रही है, अरे साइकिल वोट कब नहीं दूंगी मेरो नहीं करेगो छोरा, और ये कदना अरे ये कब साइकिल वोट कब नहीं दूंगी नहीं करेगो मेरो भैया, और ये कदना पी हरते आ रही पिंचर है गो पैया, मेरी अधबर बात बिगाड़ी रे मेरे सुन ले बलम हजारी। तो फिर कह रहा तो फिर श्यामा बरकत कोई दे दियो, बरकत बता रही है, बता रहा श्याम है, बता रहा वो बरकत, तो बरकत वोट कब नहीं दूंगी मेरा नहीं करेगा छोरा, और एक दिन भर गोला खाए पेट में मारो मरोरा में, तो मरी दर्द के मारी रे मेरे सुन ले बलम हजारी। अरे तो ऐसा करे वह विदेशी गैया को दे दियो। विदेशी गैया कौन है? वो सोनिया, विदेशी गैया को दे दियो। और एक दिन गैया मैया की करवे आई सानी, और एक दिन गैया मैया की करवे आई सानी, और दोनों सींग को साइड आंगन में धरी ऊपर कूतानी, मेरी अधबर लाज बिगाड़ी रे मेरे सुन ले बलम हजारी। और एक दिन मेरे कई तुमने कही गुल पे मैंने वो बात रख ली है, और कमल के फूल पे बटन दबाइयो, वही मैं तो कमल के फूल पे बटन दबाऊंगी। ये बाबा जी ने बड़ा बढ़िया। बाबू जी क्या नाम है? मेरा नाम बच्चू सिंह है। बच्चू सिंह। हाँ, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? ऐसा हमारी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हाँ। और क्लियर है ये। कैसे दावा लग रहा है? दावा लग रहा है साइंस पे। हाँ, गठबंधन है। गठबंधन जाओ सारा बाहर में। हमारी जो जनता पार्टी है। हाँ, गठबंधन का मजबूत वोटर है। कोई वोटर नहीं है, कोई वोटर नहीं है। 17वीं तो गठबंधन था भाई, जब भी तो 2 लड़के थे हैं, अभी भी तो 2 लड़के हैं। तो क्या हुआ 17 में क्या हुआ? कह रहे कि बाबा जी का तख्ता पलट। बाबा जी हम ऋषि मुनियों की संतान है, धर्म की रक्षा के खातिर बीजेपी को लेके आएंगे, और बीजेपी आएगी पूर्ण बहुमत से आएगी। नारेबाजी हो गई है पूर्ण बहुमत से आएगी, और आ रही है हमारे यहाँ तो मतलब लगा दी पक्की मोहर, पूरी मोहर लगा दी। आई समझ में? जो पक्की मोहर लग गई, गुंडागिर्दी खत्म हो गई। हाँ, 90% वोट बीजेपी के हैं, बाकी जो गुमराह कर रहे हैं, और पार्टी जो आ रही है सब वो गुमराह कर रही है, और वो गुमराह करने से हमारा कोई प्रत्याशी नहीं मान रहा है। योगी अखिलेश जी कह रहे हैं कि योगी जी तो जाली है। हम कह रहे हैं अखिलेश जी बिल्कुल बह गए, डूब गए। साइकिल में पिक्चर होएगो। हाँ, और हाथी बूढ़ो होएगो, और हमारी भारतीय जनता पार्टी पहले कमर खेलेगो। कह रहे हैं अब की बार तो ममता बनर्जी भी आ गई अखिलेश के साथ। कुआं में जाए बराबर ममता बनर्जी। कह रहे हैं कि ममता बनर्जी आ गई इतनी दूर से, पूरा स्ट्रेटेजी वाला चुनाव। ममता बनर्जी आ जाओ और कोई आ जाओ, यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी। क्या कर दिया ऐसा योगी जी ने आपके लिए? हमारा सब कछु कर दो, राशन फ्री, सिलेंडर फ्री, बच्चों की पढ़ाई फ्री, कपड़े फ्री, सारी व्यवस्था योगी ने फ्री करी है। गरीब भाइयों को इतना अन्नदान कर रहा है कि कोई ठिकाना नहीं इसका। विशेष रूप से अन्नदान कर रहा है, बिजली दे रहा है, लैट्रिन वगैरह दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। कोई बुजुर्ग लोगों के लिए कि स्पेशल क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे? बुजुर्गों को 2-2 पेंशन दे रहे हैं, वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन, ये सब कुछ दे रहा है योगी। और हमारा गांव में आधे गांव से ज्यादा वोट है योगी के, और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये मेरा बताओ, अखिलेश और जैन से नाराज क्यों हो गए? हम नाराज हो गए, उनके काम हमारे समझ में नहीं आ रहे।
उनकी नीति जो है बहुत खराब है। हमारी छोरी औरत वगैरह शाम के टाइम जाती थी तो उनकी बेइज्जती होती थी, उससे घृणा मान के हमने उनको त्याग दिया है। बाकी हाँ, और योगी जी ने इसका सबका इंतजाम कर दिया है, कोई परेशानी नहीं है। पुलिस तैनात रहती है, ऐसे गुंडों को देश से निकाल ही देगा बिल्कुल। अब थोड़ी कसर रह गई है बस। योगी गुंडागर्दी तो सबसे ज्यादा योगी जी की सरकार नहीं कभी नहीं की। जमाने में सारी सबसे ज्यादा है, अखिलेश की सरकार में सबसे ज्यादा गुंडागिर्दी। ये तो योगी जी ने कमा समारी का, जब तक गुंडागिर्दी खत्म हुई है। तो योगी जी क्या कर रहे हैं ऐसा, कैसी जगह योगी जी ने पूरी हिंदुस्तान पूरी अपने यूपी के लिए उन्होंने सारी फैसिलिटी कर दी है। गुंडागिर्दी सारी उन्होंने खत्म कर दी। जितने सारे गुंडे थे, योगी जी शंकर को बता रहे, अखिलेश तो राक्षसों को बता रहे, मुसलमानों को है साहब। क्या नाम है भाई साहब आपका? शिव कुमार फौजी। फौजी है आप? फौजी साहब, तो क्या कुछ अंतर नजर आया नहीं? अंतर जमीन आसमान का फर्क है सर, जमीन आसमान का। एक क्या है अखिलेश, क्या है योगी जी के सामने? वो जमीन है, हम आकाश है। योगी जी आकाश है, और आकाश पता नहीं क्या पिता का काम को करता है, पिता। और धरती क्या है, माँ। कुछ नहीं है, वो राक्षसों का आदमी है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि योगी जी तो जालिया मत। अखिलेश जी का सुपड़ा साफ, और उनके साथ वालों को सुपड़ा साफ। जो हमारे जयंत जी जाट बेल्ट के हमारे पूर्वजों के धरोहर हैं, उनको भी बहका लिया। उनकी कुछ भी चल नहीं रही है। तो हम इतने बेवकूफ नहीं है कि हमारा लीडर बह गया, लीडर हमारे पास ही वापस आ जाएगा। लेकिन हमें वोट योगी जी को देना है, और 10 तारीख को केवल कमल खिलेगा, और इस गांव में किसी का एक वोट नहीं दिखाई देगा आपको। योगी मोदी जिंदाबाद। और आपको कोई भी सवाल करना तो पूछिए। इस तरह का माहौल है अब यहाँ का ही माहौल है सर। और गठबंधन है 40 साल पुराने के। नहीं, ठगबंधन है, ठगबंधन है, वो ठगबंधन है। और हमारे लीडर को ठगा जा रहा है, वो प्रताड़ित किया जा रहा है, वो अपनी आवाज बुलंद नहीं कर पा रहा है। इस माट विधानसभा में लोकदल ही सदैव टक्कर पर आया था। जो 432 वोटों से पिछली बार हमारे योगेश नौवार जी आ रहे थे, क्या उसका हम वो नहीं, उनकी सीट काट करके साइकिल को दे दिया गया चुनाव। यहाँ साइकिल को कोई नहीं जानता, उसके विपक्ष में वोट पड़ेगा टोटल। केवल और केवल अब हम उसके विपक्ष में अपने राजेश चौधरी को मजबूत करेंगे और कमल खिलाएंगे। क्या लग रहा है, जाट बेल्ट माना जाता है, तो जाट तो नाराज बैठे। कोई नाराज नहीं है जाट बेल्ट, कोई नाराज, सब पढ़े लिखे। गठबंधन के साथ गठबंधन है, ठगबंधन है। हम अपने लीडर को भी इस चुनाव के बाद अपने पास वापस ले आएंगे, अकेले के साथ नहीं रहने देंगे। और जाट आरक्षण भी हमें चाहिए। अच्छा, वोट से पहले क्यों नहीं ला पाए? वोट से पहले क्यों नहीं ला पाए? अरे कभी कभी हो जाता है, हमारा लीडर उसने बहका लिया। और वो क्या हुआ, जाटी ऐसे जो शंकर जी ने पैदा करा, 7 जात ब्रह्मा ने बनाई। जाट नहीं बना, जाट तो केवल शंकर भगवान की जटा में से बोलिए सर। क्या लग रहा है, माट विधानसभा क्या सोच कर परिवर्तन की ओर है? जो 32 साल से हम दंश झेल रहे हैं, एक व्यक्ति विशेष का, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसने हमारे सब बच्चों का भविष्य बेकार कर दिया। न कोई फैक्ट्री लगने दी, केवल जात पात की लड़ाई, और आपस में एक पार्टी को अपने पास बुला लिया और अपने अंडरग्राउंड कर दिया अपनी कोठी में, और बाहर जो दूसरी पार्टी पहुंची उसको भी बहला फुसला के भेज दिया, और मुलजिम कोठी में बैठा है। ऐसा नहीं होगा, ये परिवर्तन की ओर है, परिवर्तन की बयार चल चुकी है। माट में कमल खिलाएंगे और योगी जी के हाथ मजबूत करेंगे। तो ये आपने यहाँ के लोगों की, जनता की राय देखी। ये छोटा सा गांव है, और इस गांव के लोगों ने अपने विचार रखे, और ऐसे विचार देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आने वाले 10 तारीख से पहले ये गांव के लोगों की राय है, जो बड़ी बड़ी मीडिया अगर कहें तो गांव तक नहीं पहुंच पाती है। हम लोग गांव के लोगों की राय लेकर के आपके सामने आते रहते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।